अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इनाम राजा। माह रमज़ान चल रहा है और आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने के फ़वाइद में से दूसरे फ़ायदे पर। तो रोज़ा रखने के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन हम ज़रा 30 दिनों में सिर्फ 30 फ़ायदे डिस्कस करना चाह रहे हैं। कल हमने बात की थी कि किस तरह रोज़ा रखना ज़हरीले मादों को जिस्म से निकालता है। आज हम बात करेंगे इंसुलिन पर। इंसुलिन एक हार्मोन है, एक केमिकल है हमारे जिस्म में। जब भी हम खाना खाते हैं, अमूमन हमारे खानों में कार्बोहाइड्रेट होती है, जो कि टूट कर शुगर बन जाती है। तो हम तकरीबन जो भी खाना खाएँ, रोटी, चावल, पास्ता या कुछ भी खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। कार्बोहाइड्रेट मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगा कि शुगर मौजूद होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट टूट कर फिर शुगर ही बनती है। जब हमारे ब्लड में शुगर आती है, तो इंसुलिन क्या करते हैं, इंसुलिन एक टैक्सी की तरह है, वो शुगर को उठाते हैं और वो सेल जो खलियात हमारे उसमें ले जाते हैं और जाके खलियात खलियात जो है हमारे खलियात जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, वो इंसुलिन उन शुगर को अंदर भेज देती है। और जब शुगर हमारे सेल्स के अंदर चली जाती है, तो वहाँ जिस तरह गाड़ी के अंदर फ्यूल जलता है तो उसको तवानाई मिलती है, तो हर सेल्स के अंदर जब शुगर पहुँच जाती है तो उसको फिर बर्निंग का प्रोसेस होता है और हमें एनर्जी मिलती है। दूसरे लफ्ज़ों में जब भी हम खाना खाते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट से शुगर बनती है, इंसुलिन उस शुगर को पकड़ के सेल के अंदर ले जाते हैं और सेल जो है उसको यूज़ करके हमें एनर्जी देता है। ये अमल है और ये इंसुलिन की बहुत ज़रूरत है। अब होता क्या है कि हमारी जो है गलत खाने की आदत की वजह से हम हर टाइम यानी हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं अमूमन, तो हमारी इंसुलिन हाई रहती है। यानी जब कार्बोहाइड्रेट आए, इंसुलिन अपने काम पे लगे, इंसुलिन अपने काम पे लगे, तो पूरा दिन इंसुलिन हाई रहती है। जब ब्लड में इंसुलिन हाई रहती है, तो आप यूँ समझिए कि सेल्स जो हैं वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाती हैं। वो जो है वो शुगर को रिसीव करना बंद कर देता है। इसकी एग्ज़ाम्पल यही है, जैसे आप किसी के यहाँ विज़िट करें, तो आप हफ़्ते में 1 दफ़ा करें या महीने में 1 दफ़ा करें, तो आपको दरवाज़ा खोल के वेलकम किया जाता है। लेकिन आप हर दिन में 4 दफ़ा विज़िट करो, को काम भी ना करें, बस ऐसे बस विज़िट करने आपसे मिलने आएँ, 6 दफ़ा मिलें, 10 दफ़ा मिलें, तो इवेंचुअली लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, आपके लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो यही कुछ हाल है कि हम हर टाइम खाने की वजह से हमारी इंसुलिन हमेशा हाई रहती है। जब हाई रहती है तो इंसुलिन हर वक़्त जाके वो सेल्स के डोर को नॉक करता है, भई और शुगर आ गई, और शुगर आ गई, और शुगर आ गई। तो सेल्स जो हैं वो दरवाज़ा खोल-खोल के अब वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। होता क्या है कि हम खाते हैं, शुगर हमारे ब्लड में बढ़ती है, इंसुलिन उसको लेके जाती है सेल्स तक, लेकिन सेल्स रिस्पॉन्स नहीं करते, वो दरवाज़ा नहीं खोलते। तो फिर वो शुगर भी और इंसुलिन भी दोनों हमारे ब्लड में ही रहते हैं। तो जब इंसुलिन बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, तो वो बहुत नुकसानदेह है। और इस अमल को जिसमें सेल जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, इसको कहते हैं इंसुलिन मज़ाहमत या इंसुलिन रेज़िस्टेंस। इंसुलिन रेज़िस्टेंस जो है वो 8-10 बड़ी बीमारियों की वजह है। तो जब इंसुलिन हमारे जिस्म में बढ़ जाती है, तो इंसुलिन जो है वो उसकी बहुत सारी जॉब्स हैं। वो बॉडी में फैट को स्टोर करती है, तो इससे क्या होता है, इंसुलिन बढ़ने से हमारी जगह-जगह पर हमारी बॉडी में फैट जमा शुरू हो जाती है और कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, जहाँ पर फैट का जमा होना नुकसानदेह है, मसलन जिगर। तो आप अक्सर देखेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहता है फैटी लिवर है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इंसुलिन हाई थी आपके ब्लड में और इंसुलिन मज़ाहमत की वजह से अब इंसुलिन हाई है तो वो अपना जॉब करेगी, वो फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। तो ये इंसुलिन रेज़िस्टेंस का एक नुकसान है और इंसुलिन रेज़िस्टेंस क्यों होती है? आप पूरे दिन खाते रहते हैं। तो रमज़ान की बरक़ात में क्या होता है कि हम सुबह सहरी खाते हैं और शाम को इफ्तारी खाते हैं, बीच में नहीं खाते। तो 3-4 घंटे तो इंसुलिन हाई होती है, उसके बाद चूँकि हम खाते नहीं हैं, तो हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट नहीं होती। जब हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट नहीं होती, तो इंसुलिन का लेवल लो हो जाता है, क्योंकि वो तो तभी आती है जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है और उसको लेके जाना है। अब जब आप खा नहीं रहे, तो आपके ब्लड में शुगर लो होती है तो इंसुलिन लो हो जाती है। जब इंसुलिन लो होती है, तो सेल्स बहुत देर तक रिसीव नहीं करते इंसुलिन को और शुगर को, तो सेल्स अपना काम अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो जो सेल रिसीव नहीं कर रहे थे शुगर को, उसमें कुछ सेल में प्रॉब्लम है, तो वो रिपेयरिंग का वक़्त शुरू हो जाता है। ये जिस्म को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जब भी इसको आप वक़्त दें, तो ये अपने आप को अल्लाह के निज़ाम के तहत अपने आप को ठीक करना शुरू कर देती है। तो फास्टिंग और या रोज़ों में ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर छोटे-मोटे मसले हैं हमारे जिस्म में, तो जब हम खाना नहीं खाते हैं, तो जिस्म एक किस्म का फ़ारिग होता है और वो हमारी तरह फ़ारिग नहीं रहना चाहता, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो जब आप जिस्म को खाने के लिए कुछ नहीं देते, तो वो फ़ारिग होता है, तो वो फिर रिपेयरिंग का वक़्त शुरू कर देता है। तो यही कुछ होता है, जब इंसुलिन लो होती है और जो है सेल्स
आपके वो शुगर रिसीव नहीं कर रहे, तो फिर वो रिपेयर का वर्क शुरू कर देते हैं और सेल को ठीक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। यानी आप 30 दिन इसी तरह कम खाएं, 30 दिन बाद आपकी इंसुलिन लेवल बेहतर हो चुका होगा, यानी आप की इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो चुकी होगी और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ चुकी होगी। ये एक बहुत बड़ा फायदा है रोजा रखने का। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस चीज को भी है, आप देखेंगे उनकी चर्बी जगह जगह नजर आएगी, पेट पे चर्बी, जिगर पे चर्बी, और मतलब मुंह पे, फेस पे, बाजू पे, हर जगह चर्बी। ये चर्बी जमा करना हाई इंसुलिन का काम है। तो रमजान में इंसुलिन लो हो जाती है, तो चर्बी भी लो हो जाती है, और जिसकी वजह से आपके तमाम फंक्शंस ठीक हो जाते हैं। तो ये था फायदा नंबर 2। आप रोजे रखते रहिए, रूहानी फायदे भी उठाएं और जिस्मानी फायदे भी उठाएं। अस्सलाम वालेकुम।